नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। एक ऐसा शस्त्र आम भारतीयों के हाथ कि जो सरकार पे, भ्रष्टाचार पे, कुकर्मों पे नियंत्रण रख सकता है। सरकार से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो लेने का अधिकार इस एक्ट ने दिया। लेकिन सबसे पहले जो प्रॉब्लम ये है कि सरकार की नीयत होनी चाहिए। कानून तो बनता है, उसका क्रियान्वयन होता है क्या? इस बार एक आरटीआई की एप्लीकेशन लगी और इंफॉर्मेशन देने से मना हुआ, सूचना देने से मना किया। कौन फंसा? ज्ञानेश का क्या सच छिपा रहा है चुनाव आयोग, ईसी, इलेक्शन कमीशन। आरटीआई में फंस गया आयोग। मोदी से भी ज्यादा सीक्रेट है ज्ञानेश के बिल खर्चे के। और ये खुलासा पूर्व सांसद ने किया, विस्फोटक खुलासा है। मैं आपके सामने ट्वीट लाता हूं। ये संकेत गोखले साकेत गोखले, ये बंगाल के टीएमसी के नेता हैं, बहुत एक्टिव है। उनका ट्वीट जो है वो आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में है। दिस इज द मोस्ट बिजरी थिंग यू विल रीड टुडे। ये बहुत विस्फोटक बात आप आज पढ़ने जा रहे हैं। आई हैड आस्क्ड द इलेक्शन कमीशन टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफिशियल विजिट्स undertaken by CEC Ganesh Kumar and the expenditure incurred from public funds. मैंने चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त है गणेश कुमार, इनके ऑफिशियल जो ट्रिप्स है, ऑफिशियल विजिट्स है, इस पे कितना खर्चा हुआ इसकी जानकारी मांगी, क्योंकि ये पब्लिक का फंड है। उसके बाद क्या हुआ होगा सोचो जरा। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग ने has refused to provide the information claiming that is its personal information. ईसीआई ने कोई भी जानकारी देने से या साझा करने से मना कर दिया, ये बोल के कि ये जो है ये उनकी निजी जानकारी है। हाउ कैन एक्सपेंडिचर incurred on the official visit from public funds be called personal information? सवाल उठता है कि जो भी खर्चा ऑफिशियल विजिट्स का है और जिस पे सरकारी पैसा खर्चा हुआ होगा, वो पर्सनल कैसा हो सकता है? Even the cost of PM's foreign travel has been disclosed in Parliament. So what makes Ganesh Kumar so special? हमारे तो पार्लियामेंट में देश के सर्वोच्च नेता जो होते हैं, प्रधानमंत्री, उनके तक ट्रैवल के खर्चे के बारे में जानकारी दी जाती है। क्या गणेश कुमार उससे भी बड़े स्पेशल हो गए हैं? What sort of public money has been spent on the Ganesh Kumar's visit that ECI is scared to disclose it? आम जनता का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा कैसा कैसा खर्चा किया है गणेश कुमार ने अपने विजिट्स के दौरान, जो चुनाव आयोग बताने में कतरा रहा है। Ever since Modi Shah appointed Ganesh Kumar as CEC, the ECI has become a black hole. जब से मोदी और शाह ने गणेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, तब से चुनाव आयोग एक ब्लैक होल हो गया है। एक ऐसा अंतहीन अंधेरा, अंतहीन टनल जहां कोई प्रकाश नहीं। A constitutional body is being run as a personal fiefdom by Modi, Shah and Ganesh Kumar. ये एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग। इसको अपनी निजी संपत्ति समझकर
मोदी जी, शाह जी और ज्ञानेश कुमार मिलके चला रहे। बी बी इट एसआईआर और स्पेंडिंग ऑफ पब्लिक मनी, ईसीआई हैज जीरो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। चाहे एसआईआर हो या पब्लिक मनी, जो हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो अलॉट होता है चुनाव आयोग को, उसका खर्चा है, ईसीआई की यानी चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, जवाबदेही शून्य है। What exactly ECI is trying to hide about गणेश कुमार ट्रिप? We need answers. चुनाव आयोग गणेश कुमार के इन कार्यालयीन विजिट्स के कार्यक्रम के क्यों छुपा रहा है? क्या छुपाना चाहता है? हमें इसका जवाब चाहिए। उन्होंने अपना पत्र भी दिया है, साथ में नथी किया है, और चुनाव आयोग का भी जो रिप्लाई है वो भी दिया है। ये समझ के परे है कि राइट टू इंफॉर्मेशन में ये निजी जानकारी कैसी हो गई। वो निजी चले गए, निजी जानकारी कहते हैं कि हमने निजी जानकारी है, ये सब अपने जगह पे सही है, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन में तो कोई भी जानकारी निजी नहीं हो सकती। राइट टू इंफॉर्मेशन में तो सारी चीजें जो है वो सामने आती है। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया, और 2005 में जब यूपीए सरकार थी तब इसका फॉर्मेशन हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, आरटीआई एक्ट कहते हैं इसको। इस एक्ट में 15 जून 2005 को वो लागू हुआ, पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। ये जो इंफॉर्मेशन है, इसमें बहुत सारी चीज दी है कि पॉलिटिकल पार्टीज या प्राइवेट बॉडीज पे आरटीआई लागू नहीं होता। साथ में उन्होंने इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सेक्शन 24 है ऑफ द एक्ट, जिसमें इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन केंद्र और राज्य की आरटीआई से अलग की गई है। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इंक्लूडिंग टेक्निकल विंग एंड एविएशन रिसर्च सेंटर, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई, सेंट्रल इकोनॉमिक एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट ईडी, उसके बाद नैर्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व फोर्स, इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आसाम राइफल, सशस्त्र सीमा बल, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट of India, Special Protection Group, SPG, Defense Research and Development Organization, DRDO, Border Road Organization, BRO, National Security Council, Secretariat at the National Security Council in the Cabinet Secretariat, Indian Computer Emergency Response Team, इसको ECRT इन कहते हैं। ये तमाम जो मैंने नाम पढ़े, इनको आरटीआई लागू नहीं होती, लेकिन ज्ञानेश कुमार के कार्यालयीन खर्चे पे वो व्यक्तिगत खर्चा कैसा होता है? क्या ज्ञानेश कुमार सीईसी बनने के बाद जितनी भी उन्होंने यात्राएं की, वो सारी यात्राएं निजी खर्चे से की क्या? ये सामने आया जाए। यदि निजी खर्चे से कर दी तो उनके पास पैसा कहां से आता है? उनको तो इनकम टैक्स का नोटिस जाना चाहिए। चुनाव आयोग को उनके खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता, ऐसा मतलब व्यक्तिगत रूप से ऐसा एक शील्ड तो चुनाव आयोग को नए कानून बना के केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन चुनाव आयोग का जो खर्चा है उसको निजी खर्चे में कैसा तब्दील किया, ये सोचने का विषय है। मुझे लगता है यहाँ पे साकेत गोखले जी को इसको बाकायदा अपील में जाना चाहिए, और ये मामला डिस्कशन का है, देश जानना चाहता है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों अब्जों रुपए यदि खर्चा हो रहे होंगे, चार्टर्ड से खर्चे हो गए होंगे, तो ये गरीब टैक्स पेयर्स का पैसा है, इस देश के नागरिकों का खून पसीने की कमाई है।
जो ये लुटा रहे हैं। गोखले ने मांगा कुछ था लेकिन मिला कुछ। जो नहीं मिला वो भी सबसे बड़ी खबर है कि चुनाव आयोग के आयुक्तों के सरकारी खर्चे निजी हो गए। वाह! क्या देश, क्या कानून और क्या चुनाव आयोग की ताकत। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।